हमारे घर में बहुत सारी चीजें खराब हो रही होती हैं और बहुत सारी समस्याओं से हमें जूझना भी पड़ता है। तो उन सारी छोटी छोटी समस्याओं का आज इलाज लेकर आई हूँ आप सबके लिए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टिप। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली टिप है उसमें हमें चाहिए होगा एक पुराना बॉटल। कोई सा भी पुराना बॉटल जो पानी की बॉटल होती है वो ले लीजिए और बॉटल को इस तरीके से कट करिए कि ये बॉटल जो है ऊपर से इस तरीके से हल्का सा अलग हो जाए। अलग करते करते ध्यान रखेंगे कि इसे पूरी तरह से कट नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा कट करना है कि साइड में ये हल्का सा जुड़ा रहे, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद से जो है हमारे पास घर में होती हैं हरी सब्जियां। जैसे मेरे पास यहाँ पर हरा प्याज है, मैं उसको लेकर दिखा रही हूँ। तो जो हरी सब्जियां होती हैं दोस्तों, उनको लेकर आप इस बॉटल में डाल दीजिए। ये जो बॉटल है ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजर का काम करता है। साथ ही जो है इस बॉटल में सब्जियां रखकर जब आप फ्रिज में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सब्जियां हैं वो काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश बनी होती हैं, खराब भी नहीं होती हैं। बॉटल का जो टेम्परेचर है वो एकदम इवन सा बना होता है सारी तरह की सब्जियों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने हरा प्याज दिखाया तो आप भी हरा प्याज ही डालेंगे। आप कोई सी भी सब्जी इस तरह के बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रखिए, सब्जियां हमारी 10 दिनों तक फ्रेश बनी होती हैं। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है गंदे तवे को लेकर। कई बार तवा इतना ज्यादा चिकट और गंदा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है घर में ढेर सारे मेंबर हैं या ढेर सारे गेस्ट हैं, उस टाइम पर लगातार पराठा बनाए तो तवे की हालत ऐसी हो जाती है। ऐसे टाइम पर गरम गरम तवे पर आपको लेना है पानी आपको लेना है दिए के साथ। दिए में थोड़ा सा पानी लीजिए, तवे को हल्का सा इस तरह से दिए से रगड़ दीजिए। अभी तवा थोड़ा सा गर्म है तो रगड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। साथ में आप चाहें तो किसी डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल दिए से आपको तवा क्लीन करना दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें तवे को क्लीन करना है। अब इसके बाद से आपको गैस को बंद कर देना है। तवे को जब हल्का सा तवा ठंडा हो जाए, एकदम सहने लायक हो जाए, तो इसी दिए से आपको रगड़ते जाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि तवे की जितनी चिकनाई है, जितना चिकटपन है वो सब निकल जाता है और तवा हमारा बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है। ये देखिए तवा मैंने वॉश करके दिखाया है, तवा हमारा पूरी तरह से साफ है और बिना डिटर्जेंट के तवे को हमने बहुत अच्छी तरीके से चमका लिया है। नेक्स्ट टिप है हमारी रोटी बनाने को लेकर। तवे पर जब भी हम रोटी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि रोटी जल जाती है। तवा हमारा हल्का गर्म है लेकिन तवा थोड़ा सा पतला होता है, रोटियां फटाफट से इस पर जलने लगती हैं और ये समस्या हर औरत के साथ आती है। रोटियां फटाफट से जलने की समस्या होती है। तो ऐसे टाइम पर आपको करना है एक काम कि आपको जो है लेना है थोड़ा सा नमक लेने के बाद आपको डालना है इस तवे पर और नमक को आपको हल्के हल्के से सेकना है। सबसे पहले ये काम करना है रोटी बनाने से पहले। रोटी नहीं डालना है, सबसे पहले नमक डालना है और नमक को हल्के हल्के सेकना है। इस तरह से सेकने से जब नमक का कलर चेंज हो जाए तो नमक को आप निकाल लीजिए। नमक को आप वापस डब्बे में करके रखिए और इस नमक वाले तवे पर ही रोटी बनाइए। आप देखेंगे कि जो रोटियां हैं वो जलती नहीं है, चाहे गैस की आंच कितनी भी गर्म हो, क्योंकि हमारे नमक ने पहले ही सारी जो हीटनेस है उसको कंज्यूम कर लिया है और रोटियां बहुत ही बढ़िया बनती हैं और इस तरह से जलती नहीं है, ना ही उस पर काले चित्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट टिप है छोटे सॉसेस के पाउच को लेकर। जब भी हम लोग छोटे सॉस के पाउच को कट करते हैं तो उसको इस तरीके से कट करिए। पहले उसमें एक कट लगाइए, उसमें एक दूसरा कट लगाइए। अब जैसे यहाँ पर हमने थोड़ी सी सॉस निकाली और पाउच में अगर थोड़ी सी सॉस बची है तो उसे हम फेंक तो सकते नहीं है, तो इसको अच्छे से रीयूज करने का एक तरीका है कि जो सेकंड वाली कट हमने काटी है इसको थोड़ा सा फैला लीजिए और हमारी जो सॉस की पाउच है उसको इस तरीके से साइड से अच्छे से दबा लीजिए और एक पतला सा नुकीला टाइप का बना लीजिए जिसमें हमारी ये कट है वो अच्छे से हम फिट कर सके। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ये कट फिट हो जाए अब ये आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो जिसमें बचा हुआ सॉस है वो बहुत अच्छी तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है पूरी बनाने को लेकर। कई बार पूरियां ज्यादा बनानी होती हैं और हमारे साथ कोई लोई बनाने वाला नहीं होता है। आटा तो हम गूंथ लेते हैं लेकिन लोई अगर बनी हुई ना हो तो पूरी को फटाफट बेलना भी मुश्किल होता है। त्योहारों वगैरह पर जब आप पूरियां बनाएं तो आपको करना है एक काम, आपको चकले पर डालना है थोड़ा सा ऑयल और आटे की इस तरह से लोई लेकर उसको इस तरीके से पतले रोल में कर लीजिए। उसके बाद से नाइफ से आपको लोइयां कट करते जाना है। एक इवन साइज की लोइयां कट करिए। इस तरीके से क्या होता है, हमें अलग से लोई नहीं बनानी पड़ती और इनको उठाकर ये जो लोइयां हमने कट करी है हाथों से गोल भी नहीं करना है, बस सिंपल आपको ऑयल डालकर पूरियों को बेलते जाना है। इस तरह से बेली हुई जो पूरियां हैं, आपको लगता होगा कि क्या ये बिना लोहे की बनी हुई पूरियां फूलेंगी। मैं आपको सामने प्रूफ दिखा रही हूँ कि पूरियां जो है बहुत ही बढ़िया फूलती हैं और बहुत ही मतलब अच्छी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लोई नहीं बनाया है, हमने सिर्फ नाइफ से कट किया है तो पूरियां नहीं बनेंगी। इवन हमारा काम आसान होता है, पूरियां सारी की सारी फूलती हैं।
तो त्योहारों पर या गेस्ट के आने पर ये वाली जो छोटी सी टिप है इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है साबुन को लेकर। कई बार साबुन को हमें अलग अलग जगहों पर रखना होता है, जैसे वॉश बेसिन पर, बाथरूम में या फिर कहीं पर भी, और हर जगह ऐसा होता है कि कभी कभी कोई सोप केस नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर आप ले लीजिए बॉटल का एक ढक्कन, प्लास्टिक की बॉटल होती है उसका ढक्कन लीजिए और साबुन में इस तरीके से इसको डालने की कोशिश करिए। जैसे ही हम थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो जो ढक्कन है वो साबुन में अच्छे तरीके से टक हो जाता है। उसके बाद से ये जो ढक्कन है ये हमारे सोप केस का काम करेगा और ऐसा साबुन हम वॉश बेसिन वगैरह पर बहुत अच्छे से रख सकते हैं। बस आपको हाथों पर थोड़ा सा साबुन लेना है, वापस से साबुन को इसी ढक्कन के सहारे अपने वॉश बेसिन पर रख देना है। साबुन गलेगा भी नहीं और जमीन से टच नहीं होगा, साथ ही ये जो है बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और टिप। अब जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों वो आलू को लेकर है। कई बार हमें सिर्फ एक आलू बॉयल करना होता है बच्चों के टिफिन के लिए या फिर कभी कोई अचानक से स्नैक्स बनाना हो। ऐसे टाइम पर आपको लेना है टूथपिक। टूथपिक ले लीजिए और आलू में इस तरीके से 2 से 3 टूथपिक को लगा दीजिए। अब हमारा ये आलू खड़ा हो चुका है। इसके बाद से आपके घर में अगर माइक्रोवेव है तो बहुत अच्छे से आप इसको माइक्रोवेव में बॉयल कर लीजिए। माइक्रोवेव नहीं है तो आप प्लेट में रखकर और किसी भी बनते हुए खाने के साथ, चावल दाल के साथ प्लेट समेत रखिए और आलू को बॉयल कर लीजिए। 1 से 2 सीटी में ही जब तक आपका खाना तैयार होगा तब तक आपका आलू भी बॉयल हो जाएगा। माइक्रोवेव करना है तो माइक्रोवेव के बर्तन में डालकर आलू को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट में आलू हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो जाता है और हमें अपने स्नैक्स के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए फटाफट से बॉयल आलू भी मिल जाते हैं। हरी मिर्च जब भी आपको स्टोर करना हो तो ये छोटे से टिप को जरूर फॉलो करिएगा। इसके लिए आपको डिब्बे में लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू के ऊपर आपको रखनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का डंठल पहले से निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ हम एक चीज डालेंगे जो कि है टूथपिक। टूथपिक के 4-5 तीलियां लीजिए और मिर्चों के साथ स्टोर कर लीजिए। अब मिर्चियों को ढक्कन लगाकर फ्रिज में इसको आप स्टोर करिए। आप देखेंगे कि जो हरी मिर्चें हैं दोस्तों वो महीनों दिन तक खराब नहीं होती हैं। मैंने इस तरह से हमेशा स्टोर करके देखा है, मिर्च काफी लंबे टाइम तक सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरी सब्जियों को जब भी आपको पॉलिथीन में स्टोर करना हो तो कैसे रखें जिससे सब्जियां काफी लंबे टाइम तक फ्रेश रहें। इसके लिए आपको लेना है इस तरीके की पॉलिथीन। जो यही पॉलिथीन है जो हमारे घर में सब्जी या राशन का सामान आता है। अब इसमें जो भी आपको सब्जी डालनी है डाल लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग हरी सब्जी डालते हैं और पॉलिथीन की हवा निकाल देते हैं और एकदम टाइटली बंद करके इसको फ्रिज में रखते हैं। ऐसे टाइम पर आपने देखा है कि सब्जियां बहुत जल्दी खराब होती हैं। इवन 1 से 2 टाइम भी इनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको जब भी सब्जी को स्टोर करना है तो आप किसी बड़े पॉलिथीन में सब्जी को डालिए। इसमें ऐसे कोशिश करिए कि जैसे आप इसमें हवा भर रहे हो और हवा भरने के बाद सब्जी को हल्का सा बस नॉट लगा दीजिए जिससे इसमें हवा भरी रहे। बस सब्जी को रख दीजिए फ्रिज में। ये सब्जी हमारी कम से कम 4 से 5 दिनों तक फ्रेश बनी होगी क्योंकि जो अंदर का एयर है वो सब्जी को फ्रेश रखता है। जब भी हमारे या आपके घर में इस तरह की ट्यूब खत्म हो जाती है और क्या होता है नीचे का हिस्सा हम कट करके यूज कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले साइड में आपने देखा है कि बहुत सारी क्रीम या बहुत सारा पेस्ट वगैरह बचा रहता है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको इसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, अब जैसे मेरे पास ओडोमॉस का ये ट्यूब है। ओडोमॉस तो हम रोज रोज यूज करते नहीं है, तो ओडोमॉस को हम क्या करेंगे, जो इतना बचा हुआ है उसको मैं अच्छे से पैक करके रखूंगी। लेकिन इसको पैक करने के लिए जो उपाय मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमें गर्म करना है नाइफ गरम कर लीजिए और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो कट करके निकाल दीजिए और गरम नाइफ से ही आप इसके पीछे वाले हिस्से को अच्छे से दबा दीजिए। इस तरीके से अच्छे से दबाएंगे तो पेस्ट का जो पीछे वाला हिस्सा है वो अच्छे से दब जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक के ही ट्यूब होते हैं। और बस ये ओडोमॉस जो इतना बचा हुआ है इस पे ढक्कन लगाइए और जब भी आपको यूज करना है यूज कर लीजिए। तो इस तरह से किसी भी ट्यूब को आप अच्छे से सील पैक करके रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम यूज में ले सकते हैं। चीला बनाने को लेकर, जब भी हम चीला वगैरह बनाते हैं, चीला है, उपमा है, इस टाइप की चीजें, तो ढक्कन पर बहुत ज्यादा भाप आ जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो चीला है वो सौगी होता है क्योंकि ढक्कन की जो भाप होती है वो पानी पानी के रूप में इकट्ठी होकर चीले के ऊपर आती है, जिसकी वजह से हमारा चीला बिल्कुल ही क्रिस्प नहीं होता है। ऐसे टाइम पर आपको ढक्कन को रैप करना है किसी टॉवेल में। कोई पुराना टॉवेल ले लीजिए, इस तरीके से ढक्कन को रैप कर लीजिए। अब ये जो ढक्कन है इसको तौलिए समेत अपने तवे पर ढक लीजिए, यानी कि चीले को ढक लीजिए। अब ये जो चीला बनेगा दोस्तों वो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा क्रिस्पी होता है। साथ ही इस चीले को अगर आप 4 से 5 घंटे भी रख दीजिए, ठंडा भी खाने की इच्छा है तो इसका क्रिस्पीनेस बरकरार रहेगा, ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। प्रेशर कुकर में एक समस्या आती है जब भी हम दाल या सब्जी बनाते हैं, उस टाइम पर ये समस्या आती है कि इसमें से क्या होता है, भाप जो पानी होता है, दाल का पानी, सब्जी का पानी, वो इतना ज्यादा निकलता है कि हमारा पूरा प्रेशर कुकर का ढक्कन खराब हो जाता है।
इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा उपाय करती हूँ, अक्सर करती हूँ, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको लेनी है 3-4 लेयर की और उसको गोल शेप में कट कर लीजिए। इसके बाद से न्यूज़पेपर में बीच में एक होल करेंगे जिसको हम पहनाएंगे अपने प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर। अब ये जो ढक्कन है इसके ऊपर लगा दीजिए सीटी और प्रेशर कुकर को आराम से ये ढक्कन लगाइए और अपने खाने को पकाइए। आप देखेंगे कि आपका ढक्कन जो बिल्कुल गंदा नहीं होता है, जितना भी खाना है पीला दाग है वो इस न्यूज़पेपर पर आएगा, इसको आप हटाकर डिस्कार्ड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह के गॉगल्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं, जैसे मैं भी गॉगल्स की बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन क्या होता है कि कई बार इस तरह के कवर जो है वो हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे कभी खेल कर खत्म कर देते हैं, कभी हमसे ही ये गुम हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर गॉगल्स को इधर उधर रखने में बहुत ज्यादा उन पर स्क्रैच आते हैं और ये गॉगल्स महंगे भी बहुत होते हैं। तो क्यों ना इनको ऐसा रखना हम सीख जाएं जिसमें गॉगल्स के ऊपर स्क्रैच भी ना पड़े। आपको लेना है एक हैंगर और हैंगर में आप सारे गॉगल्स को हैंग कर दीजिए। उसके बाद से इस हैंगर को आपको अपने अलमीरा या कबर्ड में लगा देना है। अब हमारे गॉगल्स पे स्क्रैच भी नहीं लगेगी, गॉगल्स सामने है तो हमें दिखेगा भी कि कौन सी गॉगल कब पहननी है। नेक्स्ट टिप है हरे प्याज को लेकर। हरा प्याज हो, पालक हो, पुदीना हो, धनिया हो, इस तरह की कोई भी हरी सब्जी हो, इसको आप पिज्जा कटर से चॉप कर सकते हैं। कई बार चाकू की धार खराब हो जाती है, इमरजेंसी में आप पिज्जा कटर को एज ए चॉपर, एज ए नाइफ यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सामने कट करके दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से पिज्जा कटर जो है हमारी सब्जियों को चॉप करता है। यहाँ पर इसके लिए हमें चॉपिंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको चॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा हरा प्याज जो है कटकर तैयार है और हमारी सब्जियों की चॉपिंग हो चुकी है। नेक्स्ट टिप है मिठाइयों के साथ। गर्मी के दिन में ये समस्या बहुत आती है कि हमारी मिठाइयों में चींटियां बहुत लगती हैं। जब भी हम मीठा कभी रखते हैं, अगर हमने गलती से भी मिठाई का डब्बा खुला छोड़ दिया तो फिर चींटियां बहुत ज्यादा आती हैं। ऐसे टाइम पर आपको डब्बे के साथ एक छोटा सा उपाय करना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा व्हाइट विनेगर। जैसे मैंने यहाँ पर कटोरी में व्हाइट विनेगर लिया है और इसके बाद से इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो जो कटोरी में है वो मैंने विनेगर लिया है, आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करें, ज्यादा नहीं ऐड करें। तो अब इसके बाद से कोई कपड़ा या टिश्यू ले लीजिए, इसमें स्क्वीज करिए और बस मिठाई के डब्बे पर विनेगर का जो सोल्यूशन है उसको अच्छे से लगा दीजिए। बहुत ही हल्का हल्का सा लगाएंगे। विनेगर का जो स्मेल है वो चींटियों को अपने से दूर भगाता है। मिठाई के डिब्बे पर लगा सकते हैं, कोई स्टील का डिब्बा है, कोई सा भी टिफिन है, उस पर विनेगर की ये ट्रिक आप ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की एक और टिप। ये टिप है हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाने को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लास्टिक के रैपर वगैरह फाड़ते हैं, साइड का जो छोटा कोना हम फाड़ते हैं उसको हम बहुत छोटा सा हिस्सा कहीं पर भी फाड़कर फेंक देते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप इसको सीजर से कट करें और उसके बाद से ये जो छोटा सा कोना है इसको पॉलिथीन में ही लगा रहने दें, पूरी तरह से इसको फाड़े नहीं, क्योंकि ये जो छोटा सा कोना है नालियों कचरों में जाता है या फिर गाय या कुत्ते अगर कचरा खाते हैं तो उनके पेट में जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान जाती है। तो जब भी आप कोई पॉलिथीन की थैली कट करें, दूध, छाछ या चिप्स की, उसको इसी तरह से कट करें जिससे इसका कोई सा भी छोटा हिस्सा हमारे नाली वगैरह में न जाए और हमारे इन्वायरमेंट में जो भी एनिमल है उनकी जान सुरक्षित रहे। तो हम अपने इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं कि ये छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन होप करती हूँ कि आप इससे अवेयर होंगे और ऐसी गलती करने से बचेंगे। जब भी कभी मार्केट से आप पॉलिथीन में कोई सामान लेकर आते हैं, स्पेशली सब्जियां, तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जी वाले भैया बहुत इसकी टाइट नॉट लगा देते हैं जिसको खोलना बहुत मुश्किल होता है और हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिथीन को फिर हम क्या करते हैं, हम फाड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है कि पॉलिथीन के जो नॉट है, एक किसी भी हिस्से को उठाइए, उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोल करते जाइए। जैसे ही आप रोल करेंगे और रोल करते करते आप देखेंगे कि अलग साइड जो अदर साइड है वो इतनी ज्यादा ढीली हो जाती है कि फटाफट से नॉट ओपन हो जाती है। ऐसे में क्या हमारी पॉलिथीन भी सेफ हो जाती है। इस पॉलिथीन का हम नेक्स्ट यूज भी कर सकते हैं और अगर कभी किसी भी दूसरी चीज में ऐसा नॉट लग गया तो आप उसको आसानी से रख भी सकते हैं। एक और यूजफुल टिप है फ्रिज के डोर को लेकर या फिर किसी भी ऐसी जगह की डोर को लेकर जहां जिसको बच्चे बहुत ओपन करते हैं और जिस वजह से वो सामान खराब होता है। जैसे फ्रिज का डबल डोर है, इसमें मैं आपको ये टिप करके दिखा रही हूँ। इसके लिए आपको दो इस तरह के हैंगिंग वाले हुक लेने हैं, वॉल हुक जो होते हैं वो लेने हैं। इनका जो डबल टेप है वो निकाल दीजिए और यहाँ पर हमें 2 हुक की जरूरत पड़ेगी और बस इसके बाद से चाहिए एक बड़ा सा रबर बैंड। रबर बैंड को दोनों हुक के बीच में लगाइए। अब जब बच्चे खोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खोल पाएंगे और फ्रिज की डोर खुलेगी ही नहीं, मतलब हल्की सी खुली भी तो भी पूरी नहीं खुल पाएगी। इसी तरह की हैक मैं अपने बड़े वाले फ्रिज पर आपको करके दिखा रही हूँ कि इसका डोर तो और भी ज्यादा खुलना मुश्किल हो गया था जब मैंने इस पर दोनों हुक लगाए थे। और बस दोनों हुक लगाकर आपको लगा देना है इस पर रबर बैंड। अब आप फ्रिज की डोर खोलने की जितनी भी कोशिश करेंगे, बड़े हो या बच्चे, वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से फ्रिज का सामान खराब होने से हम बचा सकते हैं, बच्चों के हाथों से सेव कर सकते हैं।
ऐसे जो हमारे बॉटल होते हैं दोस्तों, उसके ढक्कन का आज यूज करना बताऊंगी कि इस तरह के बॉटल के ढक्कन अगर घर में पड़े हो तो उनका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक डिजाइन में बॉटल के ढक्कन को सेट कर लीजिए। अब इसके बाद से जो है हमें लेना होगा फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के ऊपर बॉटल के ढक्कन को मैंने सेट कर दिया है और उसके ऊपर वापस से हम एक दूसरा फॉइल पेपर रखेंगे। प्रेस को अच्छे से गर्म करेंगे और प्रेस को गर्म करके हम क्या करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे, जिससे हमारे जो बॉटल की ढक्कन है वो आपस में मेल्ट होकर हल्की सी चिपक जाती है। तुरंत तो नहीं होता, इस काम में 2 से 3 मिनट लगते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और फिर इस बॉटल के ढक्कन को आपस में चिपकते हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारी जो बॉटल की ढक्कन है वो एक डिजाइन की तरह वो यहाँ पर चिपक चुकी है। अब इसका इस्तेमाल मैं 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो सबसे पहला जो इस्तेमाल हम करेंगे वो टी कोस्टर की तरह करेंगे, यानी कि चाय का कप रखने के लिए कोई गर्म बर्तन हो, गर्म ग्लास हो, उसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं इस पर। और इस तरह के बनाकर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर हम अपने घर में रख सकते हैं। ये देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। दूसरा इस्तेमाल है कि इसे आप कलर पैलेट की तरह यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों को वाटर कलर देते हैं तो कलर पैलेट नहीं होने पर आप ये ऑर्गेनाइजर बनाकर उनको दीजिए। इसमें वो कलर और वाटर वगैरह लेकर और अपना पेंटिंग का काम करेंगे और उनको काफी ज्यादा मजा भी आएगा। गर्मियों के दिनों में जब हम केले को लेकर आते हैं, बनाना लेकर आते हैं मार्केट से, तो कई बार ये बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं, काले पड़ने लगते हैं। ऐसे टाइम पर केले को लास्ट टाइम तक, मतलब आगे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले लीजिए। अगर बर्तन कांच का है तो बहुत अच्छी बात है। और केले के जो डंठल हैं उनको इस तरह से पानी में डिप कर दीजिए। अब आपको जब केले को इस्तेमाल करना है तो आप एक केला निकालिए और उसको यूज करिए, लेकिन बाकी के जो केले हैं उनको पानी में अच्छे से डिप करके छोड़ दीजिए। इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया है, केले का डंठल अच्छे से डिप होना चाहिए और ये केला 5 से 7 दिनों तक भी खराब नहीं होता है। आप एक बार इस हैक को जरूर करके देखिएगा। तो केले को स्टोर करके रखने की एक और छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ कि जो केले हैं उनके डंठल पर आप इस तरह का पीवीसी टेप भी लगा सकते हैं। जब इनके डंठल अच्छे से छुपे होते हैं, कवर्ड होते हैं, तो भी ये केले खराब नहीं होते हैं, क्योंकि केले के पकने की शुरुआत, काले होने की शुरुआत इनके डंठल से होती है। और अगर हम डंठल को किसी भी तरीके से कवर कर देते हैं तो केले बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट टिप है, जो बैलून होते हैं कभी कभी इस तरह से उनकी कतरन निकली होती है, जो छोटा वाला पार्ट ऊपर का निकला होता है, इसको अगर हम और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें तो ये हमारे छोटे छोटे से रबर बैंड का काम करते हैं। और ये रबर बैंड हम किसी पैकेट को सील करने में यूज ले सकते हैं, बच्चों की चोटी में लगा सकते हैं, या फिर घर में किसी भी जगह का इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। नींबू को जब आपको स्टोर करना हो तब आप इसको रखिए न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में नींबू को आप रैप करिए, उसके बाद से आप इसको डाल दीजिए किसी भी पॉलिथीन की थैली में, और ये पॉलिथीन की थैली आप डालिए फ्रिज में। हमारे नींबू 15 से 20 दिन कहीं नहीं जाने वाले हैं, आराम से 20 दिन से ज्यादा भी ये टिक सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।